हमने जहाँ पे इलेंस का सिस्टम इन स्किल्स पे सर्च कर रहा है, तो वो यहाँ पे साथ ही साथ कीवर्ड्स पे भी हाईली सर्च कर रहे हैं। ऑलराइट, सो कीवर्ड्स क्या हैं? अगर हम यहाँ देखें, इसने कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, राइट, बहुत सारे। तो अगेन यहाँ पे भी एक तरह से स्किल्स आ रहे हैं, लेकिन ये कीवर्ड्स जो हैं ये सर्च फ्रेंडली हैं। लेट्स सपोज अगर कोई गूगल में लिखता है ग्राफिक डिजाइनर ऑन ईलेंस या वेबसाइट वेब डेवलपर ऑन ईलेंस, तो प्रोबेबली ये बंदे मीन्स आपका रिजल्ट गूगल में नजर आएगा, बिकॉज सारी साइट्स आपस में लिंक्ड हैं। तो ये कीवर्ड्स सर्च इंजन हमेशा कीवर्ड्स को देखेंगे। इनका सिस्टम भले ये चीज़ों को देख ले, स्किल्स को, ईलेंस का, लेकिन सर्च इंजन गूगल, याहू, बिंग, एक्स वाई जेड, वो हमेशा इन कीवर्ड्स को देखते हैं आकर, और वो पेज की डिस्क्रिप्शन और एक्स वाई जेड चीज़ें जो हैं इनको देखते हैं। लेकिन कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपके जो स्किल्स हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम इन अ सेंस के सर्विस डिस्क्रिप्शन है आपने डालनी है, वो सारे आप इसको रेफर करते जाएंगे, आप लिखते जाएंगे आपकी सर्विस क्या है। हाँ भी मैं लोगो डिज़ाइन करता हूँ, मैं वेबसाइट डिज़ाइन करता हूँ, एप्लीकेशन, ब्रोशर्स, प्रेजेंटेशन और एक्स वाई जेड फ्लायर्स जो भी। और अगर आपके कोई पेमेंट टर्म्स है वो आप लिख सकते हैं, लाइक मैं हमेशा 30% अपफ्रंट या एडवांस पेमेंट लेता हूँ। ये एक टर्म एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा फील कर रहा है कि उसे ये लिखना है तो वो लिख दे। बट ई लेंस पे मैं रिकमेंड करूँगा ऐसा कुछ ना लिखा जाए तो बेटर है। हाँ, आप ये लिख सकते हैं कि हम माइल स्टोन की फॉर्म में चलेंगे। माइल स्टोन क्या होते हैं वो हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। माइल स्टोन इज फेसेस कह लें हम जिसको, कि प्रोजेक्ट का फेस 1 होगा तो मैं उसकी पेमेंट लूंगा। तो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं माइलस्टोन 1 कंप्लीट होगा तो यू हैव टू रिलीज द पेमेंट फॉर दैट। माइलस्टोन 2 फेज 2 कंप्लीट होगा तो आपको उसकी पेमेंट देनी है। दीज आर माई टर्म्स। बट आई थिंक एज अ ग्रोइंग आप इतना कमांडिंग पोजीशन में है नहीं, तो आपको ये टर्म्स नहीं देनी, राइट। कीवर्ड्स में अब लाइक ठीक है, मैं फोटोशॉप डिजाइनर हूँ, मैंने टैगलाइन में बता दिया, हर जगह बता दिया। अब मैं यहाँ पे अपने कीवर्ड्स डाल रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लेट्स सपोज कीवर्ड्स में ब्रोशर डिज़ाइन कर सकता हूँ, लाइक मैं फ्लायर डिज़ाइन कर सकता हूँ, लाइक मैं लोगो डिज़ाइन कर सकता हूँ। तो ये क्या कीवर्ड्स हैं। यहाँ पे आप डिज़ाइनर ज़्यादा ना लिखें तो बेटर है, बट या हर चीज़ के साथ लिखना ज़रूरी नहीं है डिज़ाइनर डिज़ाइनर और डिज़ाइनर, राइट। बिकॉज लोग जो ज़्यादातर गूगल में सर्च करते हैं वो इस हिसाब से सर्च करते हैं, प्रोबेबली वो लिखेंगे भी। अगर आपने लिख दिया ना ग्राफिक्स डिज़ाइनर, दिस इज इनफ फॉर डिज़ाइनर। नाउ आपने वेब डेवलपर लिख दिया, दिस इज इनफ फॉर डिजाइनर। कीवर्ड जितने शॉर्ट होते हैं उतना इम्पैक्टफुल होते हैं और उतना इजी सर्च होते हैं। और आपको यहाँ पे सोचना है कि आप जब कुछ सर्च कर रहे हो तो आप क्या लिखते हैं, तो कीवर्ड्स का आपको यहीं से पता चलेगा, राइट। यहाँ पे नीचे मुझे ये लिमिट भी दे रहा है, नो मोर देन 10 कीवर्ड्स ई सेपरेटेड बाय अ कॉमा, राइट। या कॉमा से इस तरह से भी दे देते हैं कीवर्ड्स, तो इस तरह से भी वर्क करेगा। तो यहाँ पे 10 की लिमिट है, अगेन फ्री अकाउंट है, और यहाँ पे कुछ सजेशंस भी आ रही हैं। फ्री अकाउंट है उसकी वजह से आप सिर्फ 10 कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। इस कंपनी का अकाउंट प्रीमियम है, पेड वर्जन है, तो ये ज़्यादा अकाउंट्स इन्होंने कीवर्ड सॉरी ऐड किए हैं, राइट। अब मैं कर रहा हूँ इसको सेव, और हम अपनी प्रोफाइल पे ये इम्पैक्ट इसका देख लेते हैं। और राइट, ये हमारे कीवर्ड्स आ गए। एम्प्लॉयमेंट एक्स वाई जेड हम यहाँ पे सेक्शंस देख रहे हैं। सो आई थिंक इसमें सारा कुछ ऐसा है जो आप खुद ही फिल कर सकते हैं, इमेज भी आप अपलोड कर सकते हैं। पोर्टफोलियो आइटम है, पोर्टफोलियो आइटम हमारे पास यहाँ पे सेटिंग अप पोर्टफोलियो एंड टेस्ट है आप। नेक्स्ट हमारा इलेंस ओडेक्स की प्रोफाइल, और ओडेक्स का भी सेम ही प्रोसेस है ऑलमोस्ट, और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आई थिंक कि हम ओडेक्स पे फिलहाल नहीं जाते, लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो हम इसको कल कवर कर सकते हैं ओडेक्स को, बिकॉज हमें थोड़ा सा टाइम को भी नोटिस में रखना है। तो आई थिंक प्रोसेस तो सेम है, सेम स्ट्रेटजीज हैं, सेम कीवर्ड्स, कॉन्सेप्ट, इमेज कॉन्सेप्ट, प्रोफाइल और पोर्टफोलियो ऑब्वियसली दोनों जगह अप्लाई होता है, जस्ट एक उनका फ्लो डिफरेंस है। सो जिसको कोई प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा लोगों को अगर प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को प्रॉब्लम हमसे क्वेश्चन भी कर सकता है। बट अगेन आपने इसमें सेलेक्ट करना है साइन अप, यहाँ पे ऑप्शन अगेन सेम आपने आना है, ओडेक्स में अपनी इन्फॉर्मेशन सेव करनी है। और मैं ये कहूँगा कि आप दोनों इन्फॉर्मेशन यूनिक रखें, इन अ सेंस कि आप पासवर्ड, आई थिंक पासवर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पासवर्ड आपका यूनिक हो, ईमेल यूजर नेम आपका सेम हो, ताकि आपको हर जगह कोई बंदा आराम से सर्च कर सके। तो आपने ये वाला करना है, आई नीड अ जॉब, तो आपने इस पर साइन अप करके आगे सेम प्रोसेस फॉलो करना है जैसा हमने ई पे किया।
स्टेज है freelancer.com या एक और साइट है। वैसे तो फ्रीलांसिंग की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, लेकिन जो ज़्यादा वर्क करती हैं वो Elance, Odesk एंड freelancer.com पाकिस्तान में बहुत चलती है। लिस्ट तो हमारे पास और भी है guru.com, और अगर आप गूगल में लिखेंगे आपको बहुत सारी लिस्ट मिल जाएंगी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स की, बट ये तीन जो हैं हाईली रिकमेंडेड हैं और जो कि चलती हैं। प्लस में हमारे पास न्यूली इंट्रोड्यूस्ड भी एक साइट है जिसको सर के नाम से देखते हैं। ये हमारे यहाँ लोकली पाकिस्तान या एशिया में बहुत कम इसका यूटिलाइजेशन है, बट दिस इज़ अनदर ग्रेट प्लेटफॉर्म। आई थिंक 8 months और 1 year अगो इंट्रोड्यूस्ड हुआ, और यहाँ पे भी कुछ बेनिफिट्स हैं। यहाँ पे कंपटीशन और हाई लेवल का है, यहाँ पे डिज़ाइनर्स डेवलपर्स का लेवल और ज़्यादा हाई है। मींस Elance, Odesk आपने सुना होगा बहुत दफ़ा, लेकिन माइक्रोलेंसर और अब इन्होंने नेम चेंज किया है स्टूडियो इन्वाटो स्टूडियो के नाम से, तो यहाँ पे कंपटीशन का लेवल बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। आप जब यहाँ डिज़ाइनर्स के लेवल देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये डिफ़िकल्ट है। नो डाउट आप भी इस पे पहुँच सकते हैं, बट फॉर द टाइम लगेगा इस पे पहुँचते हुए कुछ। यहाँ पे प्रोफाइल बना लेना और अपना पोर्टफोलियो सेट कर देना, स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफरेंट है इस पे। और एक आई थिंक प्रोफाइल बना के अपनी चीज़ें ऐड कर देना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना, फिर आप उसको विद टाइम अपग्रेड कर सकते हैं। freelancer.com इस पर भी सेम ही स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है, इनकी भी कुछ फ़ीस है, पर्सन कोई अमाउंट है। और हमने freelancer.com इतना यूज़ नहीं किया, ना ही हमें इसकी कभी ज़रूरत पड़ी, बट अगेन ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारे काफ़ी फ्रेंड्स और काम कर रहे हैं, और यहाँ पे भी आप सेम अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपने Elance पे बना ली तो दैट्स इनफ, आपने Odesk पे बना ली इनफ, आपको तीनों प्लेटफॉर्म पे या 2 प्लेटफॉर्म पे एटलीस्ट इनमें से किसी भी प्रोफाइल बनानी है। नहीं पता किस तरफ से आपकी हम कहते हैं ना गाड़ी चल सकती है, तो आपको नहीं पता किस तरफ से आपको फ्लाइट मिल सकती है। सो यू हैव टू ट्राई ऑल दीज स्टफ, एंड जो आपको बेटर लगे आप उसको कैरी ऑन करें, जहाँ से आपको अच्छा फीडबैक मिलता जाए। थे यहाँ पर सेटिंग अप पोर्टफोलियो एंड टेस्ट प्लेसेस वर्क एंड अप्लाइंग ऑन प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा। सो मे बी कुछ टॉपिक्स तो शायद हमें कल पे लेके जाने पड़ेंगे। कुछ यहाँ एग्जांपल्स मौजूद हैं, प्लस में हमारे पास मार्केट प्लेस को समझने के लिए कुछ आर्टिकल या पीडीएफ फाइल मौजूद है। ये पीडीएफ फाइल मौजूद मेरे पास कॉन्ट्रैक्टर मैनुअल Odesk लास्ट ईयर पब्लिश किया था 22। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें सारा बताया गया है कि ऑनलाइन वर्क करने की, सिर्फ Odesk की नहीं, इवन कि ऑनलाइन करने का स्ट्रेटजीज क्या है, कौन सी चीज़ अच्छी है। अगर आप इंटरव्यू कोई आपके साथ कंडक्ट कर रहा है स्काइप पे, तो आपने कैसे उसे हैंडल करना है। प्लस में आप कौन सी मिस्टेक करते हैं उन्हें अवॉइड करना है। मीन्स काफ़ी सारी चीज़ें हम बता रहे हैं, उसके अलावा एडिशनल चीज़ें इसमें मौजूद हैं। तो जो मैं ये रिकमेंड करूँगा, मैंने भी ये पढ़ा है, नो डाउट कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे बहुत सी चीज़ें इसमें हेल्पफुल मिली। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि सारे हमारे चैम्प्स जो हैं वो ये पीडीएफ फाइल रीड करें, ये आपको मिल जाएगी, और इसका लिंक Odesk के होम पेज पे भी मौजूद होगा जब आप प्रोफाइल बनाएंगे, और अदरवाइज़ नहीं है तो ये आपको लिंक मिल जाएगा इसका। तो ये आपने इसको कम्प्लीट रीड करना है, राइट। इसमें काफ़ी अच्छे पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है, स्पेशली मार्केटिंग के हवाले से कि आपने अपने स्किल्स को कैसे मार्केट करना है, प्रोसेसेस क्या हैं। कहीं भी आपको डिफ़िकल्टी होगी, लेट्स सपोज आपको लगता है पेज 9 आपको समझ नहीं आ रहा, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि यार पेज 9 हमें समझ नहीं आया। आप इसको क्लास के दौरान या मुझे डायरेक्टली मैसेज में आप एक्सप्लेन कर दो, तो वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट फॉर यू। ऑल राइट, सो ये पीडीएफ फाइल एक इम्पॉर्टेंट है, ये आपको हम देंगे। प्लस में ऑब्वियसली जिन लोगों के पास डिज़ाइन हैं वो तो कर लेंगे, अब डिज़ाइंस को भी एक वे में हमने प्रेजेंट करना है, राइट। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे फाइल्स बनी हुई हैं, यूआई के डिज़ाइन अभी अपने ओपन किए हैं कुछ, ठीक है, और इसके अंदर मैंने कुछ फोल्डर्स बनाए हैं। ये डिज़ाइन है, और अब इसको हमने डिवाइसेस के अंदर शो किया है। ये एप्लीकेशन का डिज़ाइन है कुछ, ठीक है, इसको हमने डिवाइसेस के अंदर शो किया है। हम इसको डायरेक्ट भी दिखा सकते थे, लेकिन हमने इसे इस
डिवाइस के अंदर दिखाया है, इसको हम मॉकअप कहते हैं, MOCKUP। सो मॉकअप्स हम इनको कहते हैं। इसका पर्पस क्या होता है कि अनरियलिस्टिक चीज़, मॉकअप का मतलब है अनरियल, कुछ भी अनरियल है, हमने अच्छे तरह से अपने काम को प्रेजेंट करना है, जितना बेस्ट अच्छा प्रेजेंट करना है। आप टीवी पर एड्स देखते हैं, मोबाइल के एक्सवाइज, तो अच्छा जितना आप प्रेजेंट करेंगे उतना हाईली इम्पैक्टफुल आपका पोर्टफोलियो होगा। तो हम ऑब्वियसली बात करें आई कैचिंग, सेटिंग अप हाई इम्पैक्टफुल पोर्टफोलियो की। सो उसमें हमने इसलिए ये किया बिकॉज जो बड़ी कंपनीज हैं वो इस तरह से ही करती हैं, जो हाई लेवल के डिज़ाइनर वो हमेशा अपना डिज़ाइन को प्रेजेंट अच्छा करेंगे, चाहे आपके स्किल्स अच्छे ना हो इतने ज़्यादा, लेकिन आपको एनी हाउ अपने आप को कमांड देनी है, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट लेना है, आपको अपने अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करना है, राइट। सो ये मॉकअप डिज़ाइन मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम मेरे अपने डिज़ाइन किए हैं। प्लस में सेकंड डिज़ाइन जो है हमारे पास इस तरह से हमने ये सिंपल रखी हुई है, बिकॉज ये काफ़ी सारे इसमें ग्राफिक्स एलिमेंट्स भी हैं, तो इसको हमने क्या है यूँ सिंपली रख दिया था, और ये हमने साथ। अब हम इनका करते क्या है, हम ऑब्वियसली प्रोफाइल में ऐड किए हुए हैं हमने अपने, राइट। Let's suppose this is again a representation idea. So this is again a presentation idea. So आपके पास ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे और आगे हम फ्यूचर में दिखाते जाएंगे कि आपने अपने पोर्टफोलियो को अनरेजिस्टेबल या इररेजिस्टेबल किस तरह से बनाना है। की एग्जांपल से मेरे पास, मैं चाह रहा हूँ कि कोई सिंपल एग्जांपल लूँ थोड़ी सी, लाइक ऑलराइट। सो बिजनेस कार्ड के मेरे पास डिज़ाइंस हैं टीम ने। सो इसमें हमने देख रहे हैं हमने किस तरह से इसको प्रेजेंट किया है एक इजी वे में, ऑल्दो ये इसमें कुछ खास डिफिकल्टी नहीं है, बट आप शेडोज आपको नज़र आ रहे होंगे, पिक्चर के पीछे शेडोज आ रहे हैं। तो हम जितना अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं, जितना टाइम हम दे सकते हैं अपने बिजनेस को, अपने काम को, अपने स्किल्स को मार्केट करने की, जो हम बार बार बात कर रहे हैं, उतना बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास मौजूद हैं। प्लस में आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, जैसे मैं इस इमेज पे हूँ तो आपको ऊपर मेरा हल्का सा यहाँ पे नाम नज़र आ रहा होगा, डिज़ाइन बाय मोहम्मद नुमान। अगर मैं जूम इन करता हूँ इस पर, डिज़ाइन ये नज़र आ रहा होगा, इसको हम वाटर मार्क कहते हैं। इसका मकसद क्या है, मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ अपने डिज़ाइन को, बिकॉज जब मैं अपलोड करूँगा अपना डिज़ाइन तो पॉसिबल है, मे बी फ्रेंड तो नहीं लेकिन एक्स वाई जेड जो भी, लेट्स सपोज मुझे, मैं प्रोफाइल देख रहा था किसी अच्छे डिज़ाइनर की, मुझे इसका ये डिज़ाइन पसंद आता है एग्जाम्पल, मैं इस डिज़ाइन को यहाँ से सेव करूँगा और अपने प्रोफाइल में ऐड कर लूँगा। इस तरह से क्या होगा, आपने अगर बेतहाशा किसी डिज़ाइन पे मेहनत की और अगर उसे किसी ने कॉपी कर लिया, नो डाउट लोग हैं वो कॉपी करेंगे, एक्स वाई जेड हर स्ट्रेटेजी यूज़ करेंगे पैसे अर्न करने के लिए। तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, आपने हर चीज़ अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करनी, पोर्टफोलियो में आपने सिर्फ अपना बेस्ट काम ऐड करना है। आपके पास काम नहीं है, आप यंग हो, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, उसका हम बताएंगे आपने कैसे बिल्डअप करना है। हम फ्यूचर नेक्स्ट क्लास में, मे बी कल शायद, हम इसको टारगेट करें कि हमने अपने पोर्टफोलियो को कैसे अच्छा बनाना है और एक्स वाई जेड, राइट। तो हम प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम वाटरमार्क जो हमने ऐड किया हुआ था, मेरी ओपन, तो यहाँ हमने वाटरमार्क ऐड किया हुआ है। अक्सर देखिए जब हम अपलोड करेंगे कोई डिज़ाइन हमारा कॉपी नहीं कर सकता, कोई कॉपी करके लगाता भी तो हमारा नेम वो इतनी ईजिली मिटा नहीं सकता यहाँ से। ये वाटरमार्क कैसे क्रिएट किया जाता है, इस पर हम आपको प्रोबेबली कोई एक शॉर्ट वीडियो बना के दे देंगे, हमारे पास पड़ी भी हो, प्रोबेबली हमने बनाई हो पहले। अदरवाइज ये कि हम अपने किसी कोर्स में इसको गो थ्रू करेंगे ताकि आप अपने डिज़ाइंस को, अपने प्रोजेक्ट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। जब आपकी आप वेबसाइट भी बनाते हो तो आपने उसकी स्क्रीनशॉट इमेज लगानी होगी अपने प्रोफाइल में, पोर्टफोलियो में, तो आपने अपने डिज़ाइन को प्रोटेक्ट मस्ट करना है, कॉपी ना हो सके। सेम हमारे पास हर 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 प्रोजेक्ट, हर टाइप की आपके जो स्किल्स हैं, एप्लीकेशन डिज़ाइन, प्रिंट डिज़ाइन, बिजनेस कार्ड, ई बुक डिज़ाइन, फेसबुक कवर्स, लोगोस एंड एक्स वाई जेड, जितने भी डिज़ाइन हैं उन सबका आपने जिप फाइल बनानी है और अपना साथ नेम देना है, राइट। बिकॉज सिर्फ फाइल आपने नहीं भेजनी, आपने नेम भी साथ लिखना है, और ये आपने कहाँ इंक्लूड करना है, ये आपने अपने कवर लेटर में इंक्लूड करना है जब आप जॉब पे अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल ये मेरा रियल कवर लेटर है जो हम यूज़ करते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें अपनी हाईलाइट कर रहा हूँ, मैंने एक मैसेज लिखना है, मैंने अपने टाइमिंग्स बतानी है, और एक्स वाई जेड मैं अपना कंपनी रेफरेंसेस दे रहा हूँ। इनको हम, ये हम कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, इसको हम मॉडिफाई करते रहेंगे चीज़ों को। मैंने अपनी एक लिंक दिया हुआ है, अगर इस लिंक को खोलता है, लेट्स सपोज जो आपको हायर करने आ रहा है वो इस लिंक को खोलेगा,
की प्रोफाइल में आपने जब अप्लाई कर रहे हैं जॉब पे, इसी तरह प्लस में मैंने इन्फोग्राफिक्स क्यों दिया है, मैंने यहाँ वेबसाइट का नहीं दिया, बिकॉज मैं जब कह रहा हूँ कि कवर लेटर फॉर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जब मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की जॉब पे अप्लाई कर रहा हूँ, उस बंदे का गर्ज नहीं है कि मेरे वेब डिज़ाइन स्किल्स क्या है, उसका प्रॉब्लम है, उसको जो सॉल्यूशन चाहिए वो उसको चाहिए पावर पॉइंट डिज़ाइन। तो उसको आप ये बताएं कि मैं वेब डिज़ाइनर भी हूँ, एक्स वाई जेड है, इसका कोई हाई फायदा है नहीं ज़्यादा। मे बी आप लिख दें, अच्छा है फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, लेकिन कोशिश करें अपने कवर लेटर को जितना कंसाइज रख सकते हैं रखें। ये कवर लेटर कहाँ जाएगा वो आगे हम देखते हैं। मैंने जो लिंक खोलेगा वो ये पब्लिक लिंक है। इससे क्या, ये लिंक मैंने अपनी प्रोफाइल में ऐड नहीं किया, उसका रीज़न क्या है, मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो बंदा जॉब के लिए मुझे ढूंढ रहा है प्रोजेक्ट के लिए, या मैंने अप्लाई किया है, वही बंदा इन लिंक्स को एक्सेस करे। अदरवाइज क्या होगा, ये प्रेजेंटेशन है, ऑल्दो कि ये सिक्योर्ड है कुछ पासवर्ड्स के थ्रू, बट स्टिल वो डाउनलोड करके इसको किसी भी वे में अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकता है, मे बी लाइक वीडियो और एक्स वाई जेड इमेजेस निकाल के। तो मुझे प्रोटेक्ट करना है अपने डिज़ाइन को, तो ये लिंक कभी भी मैं पब्लिकली किसी के सामने नहीं रखता, सॉरी ये। तो आपने भी इस तरह से करना है, अपने काम को आपने एट द सेम टाइम सिक्योर भी करना है, एट द सेम टाइम आपने प्रेजेंट भी करना है, एट द सेम टाइम आपने मैनेज भी करना है चीज़ों को। ऑलराइट, तो ये हमारे पास कवर लेटर है, और इस कवर लेटर में क्या क्या पॉइंट्स हैं वो हम देखते जाएंगे। इसके बारे में पीडीएफ जो हमने रेफर की है यहाँ पे, इसमें भी काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मौजूद हैं कि आप कवर लेटर अपना किस तरह सेट करेंगे। कवर लेटर इज जस्ट लाइक अ एप्लीकेशन, जब आप किसी जॉब पे अप्लाई करते हैं तो आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं साथ, तो कवर लेटर में सेम होगा। और दूसरा वर्ड इसके लिए यूज़ होता है प्रपोजल्स भी, राइट। तो ईलेंस पे जब हम आते हैं तो वहाँ पे प्रपोजल का टर्म यूज़ होता है, जब ओडेस्क को हम देखते हैं तो वो कवर लेटर का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। और सब में ये बात की जाती है कि आप कभी कॉपी पेस्ट ना करें, आप उसको जितना अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, जितना रियलिस्टिक या ह्यूमन रिस्पॉन्स देंगे, उतना ही बेटर है। आपका रिस्पांस कॉपी पेस्ट या रोबोटिक या मशीन रिस्पांस नहीं होना चाहिए, जैसे अक्सर हमारे पास ईमेल्स आती हैं इसमें रोबोटिक ईमेल। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आई थिंक ये दिस इज अ इम्पोर्टेंट थिंग, पोर्टफोलियो एंड टेस्ट। सो हम कुछ डिज़ाइन अपने मे बी लाइक 1 और 2 हम यहाँ पे अपलोड करते हैं फॉर एन एग्जाम्पल। बिजनेस कार्ड, राइट। सो मैं यहाँ पे एडिट पोर्टफोलियो पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम अपलोड करते हैं अपने पोर्टफोलियो आइटम्स। यहाँ अपलोड का बटन है।